जय मसीह की दोस्तों, आराधना संदेश चैनल पर हम आपका हृदय से स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए फिर एक नया वीडियो लेके आए हैं और उस वीडियो का विषय है वचन की वर्षा। और ये बड़ा महत्वपूर्ण और एक नया विषय है, इसलिए इसको समझने के लिए हमें बड़े ध्यानपूर्वक और अंत तक आज के वीडियो को देखना और समझना होगा। इस विषय को समझने से पहले हमें एक उस दृष्टांत के बारे में बताना होगा जिसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, संडे स्कूल में सुनते आ रहे हैं, गाने के रूप में सुनते आ रहे हैं, जो है एक बीज बोने वाले का दृष्टांत। और ये यूहन्ना के सुसमाचार को छोड़ के बाकी तीनों सुसमाचारों में इसका जिक्र है। और ये बीज बोने वाला जो व्यक्ति है, ये जो बीज बो रहा है, ये बीज एक ही प्रकार का है, पर इस दृष्टांत को समझने के लिए हमें यह देखना होता है कि ये बीज 4 अलग अलग तरह की भूमि में बोया जाता है। और ये भूमि क्या है, आज के इस संदेश के माध्यम से हम ये भी समझेंगे। और वो सर्वोत्तम भूमि जिसमें वो बीज पड़ता है, जो कि एक अच्छी उपजाऊ भूमि होती है, वो 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल लाती है। आज ये भूमि को समझेंगे कि ये भूमि क्या है और वर्षा क्या है। ये भूमि जिसमें बीज बोया जाता है, ये मैं और आप हैं, यानी हम हैं जिसके अंदर बीज बोया जाता है। और आगे हम ये भी देखेंगे इससे वचन जो कि बीज है, वचन की तुलना वर्षा से किस तरह की गई है। क्योंकि मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसके 14वें वचन में लिखा है, बोने वाला वचन बोता है, और जब वो वचन एक अच्छी भूमि पे पड़ता है तो बहुत सा फल लाता है। और इसकी वचन की तुलना वर्षा से करने के लिए हम इब्रानियों की पत्री और उसका 6 अध्याय उसका 7वां वचन देखेंगे, जहां इस प्रकार लिखा है, क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, पी पी कर जिन लोगों के लिए वे ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उपजाती है, वे परमेश्वर से आशीष पाती है। ये भूमि जो मैं और आप हैं, बार बार इसके ऊपर वचन रूपी वर्षा पड़ती है। हम बचपन से सरमन सुनते आए हैं, सरमन सुनते आए हैं। जब भी हम परमेश्वर के भवन में गए, चर्च में गए, हमने वचन को सुना। इस भूमि के ऊपर बार बार वचन पड़ता है, बार बार सरमन हम सुनते हैं। आजकल जो हम देख रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रचार हो रहा है। परमेश्वर का वचन कभी बांधा नहीं जा सकता। और हम निरंतर बहुत से वीडियो देखते हैं, बहुत से संदेशों को ऑनलाइन सुनते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, अपने घर में रहते हुए पढ़ते हैं। ये बार बार वचन रूपी वर्षा हमारे ऊपर पड़ती है। और ये जिन लोगों के लिए ज्योति बोई जाती है, उन लोगों के लिए जिनके पास आज तक वचन नहीं पहुंचा है। और वचन स्पष्ट बताता है, उनके काम का साग पात उपजाती है, उनके लिए वो आशीष का कारण होती है। और आगे स्पष्ट लिखा है, वे परमेश्वर से आशीष पाते हैं। यह भूमि मैं और आप, जो मेरा और आपका मन, जिसके ऊपर बार बार वचन की वर्षा पड़ती है, बार बार हम वचन सुनते हैं और देखते हैं, यदि हम उसका लाभ ना उठाएं तो ये मेरे और आपके लिए एक चिंता का विषय है। लेकिन वचन बताता है यह आशीष पाती है, और यह आशीष बहुतों के लिए आत्मिक उन्नति का कारण होती है। हम समझेंगे इसी बात को समझने के लिए हम देखते हैं यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 55 अध्याय और उसके 2 वचन हम पढ़ेंगे, जो कि है 10वां और 11वां वचन। 55 अध्याय 10वां और 11वां वचन, जहां इस प्रकार लिखा है, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है।
ये वचन रूपी वर्षा, यशायाह नबी भी इस बात को स्पष्ट कर देता है कि ये जो वचन है ये वर्षा के रूप में हमारे ऊपर पड़ता है। और 11वां वचन और भी महत्वपूर्ण है, जो कि यशायाह नबी की पुस्तक उसका 55 अध्याय 11वां वचन, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा। जो वचन रूपी वर्षा हमारे ऊपर पड़ती है, जो खुदा के सेवकों के द्वारा, चुने हुए अभिषिक्त लोगों के द्वारा, पासवानों के द्वारा, मंडली के अगुओं के द्वारा जो वर्षा हमारे ऊपर पड़ती है वो यूं ही लौट नहीं जाती, ऐसा यशायाह नबी कहता है। और वो बहुतों के लिए आशीष का कारण होती है, यानी बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी देती है। ये मेरी और आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इस भूमि को, जो कि मैं और आप हैं, इसको तैयार करें। जब जब इस पे वचन की वर्षा पड़े वो बीज व्यर्थ ना जाए। जैसा कि यशायाह नबी कहता है कि वर्षा यूं ही नहीं लौट जाती, ये बहुतों के लिए आशीष का कारण होती है। मैं और आप बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। और आगे हम देखते हैं अय्यूब 14वां अध्याय उसका 8वां और 9वां वचन। ये एक कटे हुए वृक्ष की आशा लिखी है, चाहे उसकी जड़ भूमि में पुरानी भी हो जाए और उसका ठूंठ मिट्टी में सूख जाए, तो भी वर्षा की गंध पाकर वो फिर पनपेगा और पौधे के समान उसमें आशा फूटेगी। ये कौन सी वर्षा है? ये कौन सा वृक्ष है? ये वो वृक्ष है जो काट दिया गया है, जो वचन से बहुत दूर हो गया है, परमेश्वर से बहुत दूर हो गया है। लेकिन वहां भी लिखा है, केवल वर्षा की गंध पाकर, प्रभु यीशु मसीह के वचन की गंध पाकर, ज्ञान की सुगंध को पाकर वो फिर पनपता है। और लिखा है, और पौधे के समान उसमें उससे शाखाएं फूटती हैं। आज का वचन मुझे और आपको बताता है, यदि आज मैं और आप शिथिल पड़ चुके हैं, वचन से दूर जा चुके हैं, लेकिन आज भी वचन की गंध, वर्षा की सुगंध, जो वचन रूपी, जो वर्षा रूपी वचन है, उसकी सुगंध आज भी और मुझे और आपको फलवंत करना चाहती है। और हम फलवंत हो सकते हैं, ऐसा हम अय्यूब की इस पुस्तक के अंदर पढ़ते हैं। आगे हम यशायाह नबी की पुस्तक के 45 अध्याय और उसका 8वां वचन और हम देखेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 45 अध्याय और उसका 8वां वचन, जहां लिखा है, हे आकाश ऊपर से धर्म बरसा, धर्म वचन वर्षा, आकाश मंडल से धर्म की वर्षा हो, पृथ्वी खुले और उद्धार उत्पन्न हो और धर्म भी उसके संग उगाए। मैं यहोवा ही ने उसे उत्पन्न किया है। आज यशायाह नबी फिर इस बात को कह रहा है, हे आकाश ऊपर से धर्म बरसा। आज समय है मुझे और आपको उस वचन रूपी वर्षा की, और निरंतर वो वर्षा हमारे ऊपर पड़ रही है और हम इसका लाभ उठाएं और हम बहुत से लोगों को इस वचन के द्वारा, वचन रूपी वर्षा जो बार बार मेरे ऊपर आपके ऊपर पड़ती है, भूमि को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें और बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। परमेश्वर करे आज का ये छोटा सा प्रकाशन हम सब के लिए आशीष का कारण हो और वो आप सबको बड़ी आशीष, बड़ी बरकत दे। जय मसीह की आमीन।